हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.2 और क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 किस बुक से देखेंगे तो न्यू बुक से, न्यू एनसीईआरटी के बुक से देखेंगे और नया और पुराना कोई चेंज नहीं है, मैट्रिसेस में सेम है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा। टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएगा, उस सवाल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और साथ में लास्ट में सिंपल पेपर भी मिलेगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ मैट्रिसेस में, सो डेट एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर, एफ एक्स प्लस वाई के। एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के। तो यहां क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, एफ वाई निकाल लीजिए। सर कैसे निकालेंगे, तो एफ के जगह एफ, ठीक है, एफ के जगह एफ और एक्स के जगह पे क्या लिख लोगे, वाई। मतलब जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां वाई लिख लीजिए। तो ये आपका मैट्रिसेस, नया मैट्रिसेस फॉर्म हो जाएगा क्या, कॉस वाई साइन वाई जीरो, यहां माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, मैंने सिंपली किया क्या, जहां जहां एक्स था मैट्रिक्स में वहां वहां वाई कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां एफ एक्स था तब तो ये वैल्यू था, लेकिन हमें निकालना था एफ वाई। तो एक्स के जगह पे क्या एलिमिनेट कर देना, वाई से। तो वाई से एलिमिनेट कर दिया। कर देने के बाद आपका ये जो पार्ट होगा वो एल एच एस हो जाएगा और ये जो पार्ट होगा वो आपका आर एच एस हो जाएगा, एल एच एस आर एच एस। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग एल एच एस लिख लेंगे। ठीक है, एल एच एस में क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का वैल्यू लिख लो, कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स नीचे में जीरो, फिर यहां तो जीरो जीरो वन है। ठीक है, ये हमने एफ एक्स का वैल्यू लिखा। एफ वाई का जस्ट बगल में लिख देंगे कॉस वाई साइन वाई और जीरो, और यहां पे लिख लोगे माइनस साइन वाई कॉस वाई और यहां जीरो, यहां जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। मल्टीप्लीकेशन मैंने कैसे सिखाया था, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। मतलब ये जो रो है उसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमेशा कॉलम से, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करोगे। तो एक चीज देखो कैसे होगा, ये पूरा जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स और साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। और जीरो इंटू जीरो जीरो रहेगा, तो प्लस करो ना करो बात बराबर है। नेक्स्ट पहला वाला का तो हो गया, पहला कॉलम से हो गया, दूसरा कॉलम से होगा तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई। तो साइन वाई रखा और इसका जो माइनस है वो आगे भेज दिया। फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, और जीरो को जीरो से ना करोगे जीरो रह जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर ये कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ठीक है, कॉस एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो हुआ, माइनस साइन एक्स को भी जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो हुआ, और जीरो को वन से गुना करेंगे तो बेचारा जीरो ही रहेगा, इसलिए पूरे जीरो। अब नीचे वाला पहला रो का तो हो गया, दूसरा रो का, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये भी हो गया। और जीरो इंटू जीरो जीरो, नहीं लिखेंगे। सेकेंड रो से, ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये भी हो गया। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये भी हो गया। फिर जीरो को जीरो से गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा, लिखो ना लिखो बात बराबर। फिर उसके बाद साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो, अगेन ये भी जीरो हो जाएगा बेचारा। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो होगा, और ये जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा, इस कारण बेचारा जीरो का जीरो रह गया। अब थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो,
अब तीनों कॉलम से करना है, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इससे करोगे तो 0, ये भी 0, 1 इंटू 0, ये भी 0, फिर 0 0, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे 1 आएगा। सर कैसे? यहाँ देखो, 0 को 0 से गुना किया 0 हुआ, इस 0 को इस 0 के साथ गुना करेंगे 0 ही होगा, लेकिन इस 1 को इस 1 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाता है, तो वहाँ 1 लिख देंगे और ये मैट्रिक्स का सिंबल बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपको थोड़ा सा मतलब एक एक फॉर्मूला सिखा दे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीखे होंगे आप क्लास 11th में, और बहुत ईजी है ये, आपको भी आता है, सबको आता है यार। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए साइन बी। प्लस का ही काम आएगा, माइनस वाला होगा अगर होता तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, प्लस वाले में कॉस में अपोजिट साइन होता है, प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इस चीज को आप देखोगे कहाँ कहाँ है अप्लाई, क्योंकि यही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स प्लस वाई है ना, तो प्लस वाला ही सिर्फ फॉर्मूला होगा, माइनस का नहीं होगा। ऊपर मैंने माइनस बताया साइन ए माइनस बी, लेकिन उसका यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको आरएचएस में जो लाना है एफ एक्स प्लस वाई लेके आना है। तो यहाँ देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला आप इससे कंपेयर करो, सेम चीज है कि नहीं है, आप कंपेयर कर लीजिए उस फॉर्मूला से, सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग सर? कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। नीचे वाला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, आप इससे मिला लो, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? साइन कॉस कॉस साइन, मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब साइन एक्स प्लस वाई। आई नीचे वाला बबुआ 0, तो 0 रह जाई। अब बचा ये वाला, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट लगा के माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस, अंदर का साइन प्लस, दोनों में माइनस कॉमन लेके प्लस। कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, अपोजिट है, साइन के साथ कॉस है, यहाँ भी साइन के साथ कॉस है, मतलब आगे लगेगा माइनस और ये साइन एक्स प्लस वाई। सर क्यों? बबुआ फॉर्मूला देखो ना, इसको पहले लिख लिया जाए अगर, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी और माइनस आगे था जो कॉमन वाला लिए थे वो, इसमें माइनस कॉमन नहीं लो, इसको पहले लिख लो प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, और नीचे का 0 का 0, उधर में तो बेचारा वही आया हुआ है 0 0 और लास्ट में 1, ठीक है। आप यहाँ ठीक से लिख लीजिएगा सिर्फ 0 0 1, ये आ गया आपका एलएचएस पार्ट। बचा कौन? आरएचएस। अब आरएचएस कैसे लिखेंगे फॉर्मूला देख लीजिएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत काम है यार, प्लीज याद कर लेना, ठीक है। एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स था तो सब जगह एक्स एक्स था, अगर एक्स प्लस वाई हो जाए तो सारे एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई लिख लोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एफ एक्स प्लस वाई, ऐसे तो ऊपर लिख दिए थे तो ये लिखना फिर से जरूरी नहीं था, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई, नीचे में है साइन एक्स प्लस वाई, उसके नीचे 0 है, उसके नीचे 0 है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, नीचे है कॉस एक्स प्लस वाई, उसके नीचे अगेन 0 है तो 0 और 0, और इसके जगह पे 0 0 1, क्योंकि वहाँ तो कुछ पुट हो ही नहीं सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कुछ पुट नहीं होगा। आप ये वैल्यू को और उस वैल्यूज को कंपेयर करके देखो, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, नीचे 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, नीचे में कॉस एक्स प्लस वाई 0 और 0 0 1, तो दोनों सेम आ गया, तो लास्ट में आप प्यार से क्या लिख लोगे? हेंस LHS इक्वल टू RHS। बस इतना ही करना था, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, कुछ डरावना मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अलग चीज़ें करना सेम था, मल्टीप्लिकेशन करना था और कुछ भी नहीं, और सिंपल आपका आंसर आ गया।
तो बस हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 13 ही इस वीडियो में था, तो हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए। और फिर से वही बात है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के लिए, पूरे एनसीईआरटी के सोल्यूशन के लिए, और साथ में बहुत कुछ मिलेगा। टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसके पीडीएफ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं क्लास के अपडेट के लिए, ताकि जो भी लाइव क्लासेज हो या फिर कोई भी क्लासेज हो रहे हैं तो क्लास मिस ना हो। तो व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ो। गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।